अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लजीज आसान मज़ेदार करेले चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ और कड़वाहट से पाक होंगे। कभी भी इसमें जो है ना कड़वाहट नहीं आएगी अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे। कुछ लोग वीडियो स्किप कर करके देखते हैं और फिर उनकी रेसिपी ख़राब हो जाती है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखें। बगैर टाइम वेस्ट किए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक अदद करेला लिया है। करेले को अच्छे से धो के इसके छिलके मैं उतार रही हूँ, ठीक है। मैं कटर से उतार रही हूँ, आप छुरी से भी उतार सकते हैं। छिलके उतार के साइड पे करेंगे। अब आपने करेले को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। अब इसके अंदर जितने भी बीज हैं वो निकाल देंगे, या चम्मच से निकाल लें, कांटे से निकाल लें, बस बीज ही निकाल लें। तो अच्छे से मैं इसके बीज निकाल रही हूँ। बीज निकालने के बाद जिसको आपने ज़ाया कर देना है, बीज आपने यूज़ नहीं करने। अब करेलों को आपने ज़रा मोटा मोटा कट करना है, बारीक कट नहीं करना। अब ये जो करेले और छिलके हैं ना, एक ट्रे में डाल रही हूँ और उस ट्रे में 1 किलो करेले हैं। टोटल 1 किलो करेले लिए हैं मैंने। और करेलों के छिलके आपने ज़ाया नहीं करने, ये लाजमी डालने, इसी से टेस्ट आएगा। 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा नमक। नमक डालने से करेले पानी छोड़ देंगे और इसमें कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अब बस नमक लगा के साइड पे रखते हैं। करेलों के बाद अब हम आते हैं मसाला बनाने की तरफ। चिकन का जो मसाला है वो तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक पतीली में डाला है 1 कप के करीब तेल। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही तेल गर्म होगा तो इसमें प्याज डाल देंगे। 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, जिसे मैंने रफली कट करके इसमें डाल दिया है। प्याज को अब आपने फ्राई करना है 4 से 5 मिनट के लिए, कि इसका कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए। जब इस तरह से कुछ प्याज हो जाए, ज़्यादा ब्राउन ना कीजिएगा वरना कलर अच्छा नहीं आएगा, ठीक है, और कड़वाहट आ जाएगी। तो आपने इसमें 1 गिलास पानी डाल देना है। अब इसमें जाएगा 2 अदद टमाटर। टमाटरों को मैंने जो है ना ज़रा क्यूब्स में कट कर लिया और इसका छिलका नहीं उतारा। दरमियाने साइज़ के टमाटर थे। मसालों की तरफ आते हैं जी। 1 और आधा चाय का चम्मच नमक जाएगा। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 चाय का चम्मच ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। 2 खाने का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ। 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर। ये सब मसाले डालने हैं और आपको सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप वहाँ जाके नोट कर लीजिएगा। अब ये सब मसाले इसमें डाल देंगे और कोई मसाला नहीं डालना वरना रेसिपी ख़राब हो जाएगी। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही एज़ इट इज़ फॉलो कीजिएगा। अब आपने जी इसको ढक्कन से कवर करना है। 4 से 5 मिनट के लिए कवर करना है, ताकि जो प्याज और टमाटर है ना ज़रा नरम से हो जाए। तो यहाँ पे पूरे देखें 5 मिनट बाद मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ। आप देख सकते हैं जी सब चीज़ें तकरीबन मिक्स हैं और इसका जितना भी पानी था वो खुश्क हो गया है। तो और टमाटर और जो प्याज है ना वो भी नरम नरम हो गए हैं, ठीक है, और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। जितना अच्छा मसाला बनेगा उतनी ही अच्छा जो है ना ये सब्ज़ी बनेगी, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो इसमें डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट 4 से 5 खाने का चम्मच। कम नहीं डालनी वरना फिर चिकन की स्मेल ख़त्म नहीं होगी और टेस्ट भी नहीं आएगा। अब इसमें डाल देंगे चिकन। लहसुन अदरक की पेस्ट डालने के बाद मैंने फ़ौरन चिकन डाल दिया है। 1 किलो चिकन है, अच्छे से धो के मैंने इसमें डाला है। अब चिकन की 2 के मिनट के लिए भुनाई करेंगे ताकि इसका कलर पिंक से वाइट हो जाए। जैसे ही चिकन वाइट हो जाएगा तो इसमें डालेंगे पानी। चिकन को भुनने के बाद ही पानी डालना है, ठीक है, वरना उसका कच्चापन ख़त्म नहीं होगा। अब जी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को आपने मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पर ढक्कन से कवर करके 25 से 30 मिनट के लिए इसको पकाना है, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना। तो यहाँ पे पूरे 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका आपके सामने ढक्कन हटा रही हूँ। अब ये कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं आप, इसमें पानी पानी है, लेकिन इस पॉइंट पे चिकन बिल्कुल गल जाता है। अब आपने फ्लेम को हाई करना है। हाई फ्लेम पे अब इस चिकन की भुनाई करेंगे ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो खुश्क हो जाए और इसका ऑयल सेपरेट होने लगे। आपने चिकन की बहुत अच्छे से भुनाई करनी है जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट नहीं होता। तो देखिए जी यहाँ पे ऑयल इसका बिल्कुल अच्छे से अलहदा हो गया और ये ज़बरदस्त सा दानेदार सा कोरमा तैयार हो गया है। अब इसमें सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड होगा जो है गरम मसाला पाउडर। ½ टीस्पून इसके अंदर मैंने ऐड किया है, पिसा हुआ गरम मसाला है ये। और अब जी ये ज़बरदस्त सा चिकन कोरमा तैयार है। देखिए जी सेपरेट हो गया है ऑयल। अब इसे रखेंगे साइड पे। अब हम आते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ, करेले फ्राई करने की तरफ। तो मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल। जितना आपको मतलब ऑयल की ज़रूरत है उतना डालिएगा कढ़ाई के हिसाब से, क्योंकि हमने फ्राई करना है करेलों को। तो अब इसके अंदर डाल देंगे करेले। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तब आपने इसमें करेले डालने हैं। और जो करेले थे ना, मैंने उसमें से जितना भी नमक था उसे अच्छे से धो लिया था, खुश कर लिया था, और अब इसमें करेले डालें, ठीक है, वो नमक इसमें नहीं होना चाहिए। अब आपने करेलों को फ्राई करना है। करेलों को फ्राई इतना करना है कि इसका कलर जो है ना थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। करेले ग्रीन ग्रीन नहीं होने चाहिए वरना फिर अच्छे नहीं लगेंगे। बहुत अच्छे से आपने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए फ्राई करना है हाई फ्लेम पे। जब करेले इस पोजीशन पे आ जाए ना, जब कुरकुरे से लगे ऊपर आ जाएंगे ऑयल के, ठीक है, ये क्रिस्पी से हो जाते हैं,
इसमें से आपने सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देना है, क्योंकि हमने जो कौरमा है उसमें भी ऑयल डाला है तो वो बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा, ये निकाल देना ऑयल। अब इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट जाएगा जो है टमाटर, हरी मिर्ची और प्याज। 2 अदद टमाटर हैं, 2 अदद प्याज हैं और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं। इस तरह अगर आप प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें इस पॉइंट पे डालेंगे ना तो बहुत ही लजीज करेले बनेंगे। जब आप ट्राई करेंगे ना तब आपको अंदाज़ा होगा। ये रेसिपी इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हमने करेलों को बहुत अच्छे से फ्राई किया है, कौरमा बड़ा अच्छा बना है, दानेदार सा कौरमा, और इस पॉइंट पे हमने प्याज डाला है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च डाल के इसको फ्राई किया है। अब इसमें डाल देंगे जी कौरमा। माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है कौरमा। जितना अच्छा कौरमा बनेगा, जितने अच्छे से आप सब चीज़ों को फ्राई करेंगे उस टाइम टेस्ट आएगा। इसलिए मैं कही थी वीडियो स्किप ना कीजिएगा, फिर ही रेसिपी की समझ आएगी। इस पॉइंट पर जी ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया, बस आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कीजिएगा वरना चिकन टूट जाएगा। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इतना प्याज डाल दिया सालन जो है ना मीठा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सालन मीठा नहीं होगा। अब जी ये तैयार है माशाल्लाह से ज़बरदस्त करेले चिकन। आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक, मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है और जी ये टेस्टी से करेले चिकन, करवाहट से पाक करेले चिकन तैयार है। जो नहीं भी करेले चिकन खाता ना वो भी खाएगा इंशाल्लाह। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर भी लाजमी कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, बेल के आइकन को प्रेस करें। मैं मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखें, हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।